कल्पना कीजिए, एक युद्ध का मैदान है। चारों तरफ शोर है, तलवारें खिंची हुई है और तनाव चरम पर है। लेकिन उस भीड़ के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, शांत, स्थिर और निहत्था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, क्योंकि उसने लड़ने से पहले ही जीत हासिल कर ली है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें सिखाया जाता है कि जीतने के लिए लड़ना जरूरी है। लेकिन आज से 2500 साल पहले चीन के एक महान दार्शनिक लाओ त्से ने एक किताब लिखी, ताओ ते चिंग, जिसने इस पूरी धारणा को पलट कर रख दिया। उन्होंने कहा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा वह है जो कभी क्रोधित नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ विजेता वह है जो बिना लड़े जीतता है। आज के इस वीडियो में हम लाओ त्से के उन 5 गहरे सिद्धांतों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपनी निजी जिंदगी, कैरियर और रिश्तों में बिना किसी संघर्ष के विजेता बन सकते हैं। लाओ त्से कौन थे? वे एक रहस्यमयी ऋषि थे जिन्होंने चीन के सम्राट के पुस्तकालय में काम किया। जब उन्होंने देखा कि समाज भ्रष्टाचार और लालच में डूब रहा है, तो वे सब कुछ छोड़कर पहाड़ों की ओर निकल गए। सीमा पर एक संतरी ने उन्हें रोका और विनती की कि वे जाने से पहले अपना ज्ञान लिख दे। तब जन्म हुआ ताओ ते चिंग का। इसका सार है, ताओ ब्रह्मांड की वह स्वाभाविक शक्ति है जो सब कुछ चलाती है। लाओ त्से का मानना था कि जो व्यक्ति इस प्रवाह के साथ चलता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। तो पहला सिद्धांत है वू वेई, अकर्म की शक्ति। लोग अक्सर बिना लड़े जीतने का मतलब हार मान लेना या आलस समझ लेते हैं, लेकिन लाओ त्से का सिद्धांत वू वेई इसका बिल्कुल उल्टा है। इसका अर्थ है बिना प्रयास के कार्य। वे उदाहरण देते हैं, एक पत्थर और पानी की। पत्थर सख्त है, वह पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है, संघर्ष करता है और अंत में घिस जाता है। पर पानी किसी से लड़ता नहीं, वह रास्ते में आने वाली बाधाओं के चारों ओर से बह जाता है। वह कोमल है, फिर भी वह चट्टानों को काट देता है। तो इससे यही सीख मिलती है, जब आप अपने अहम को बीच में लाए बिना काम करते हैं, तो आप प्रकृति के साथ तालमेल में होते हैं। बिना लड़े जीतने का पहला नियम है, परिस्थितियों के खिलाफ बल का प्रयोग करने के बजाय उनके साथ बहना सीखें। दूसरा सिद्धांत, कोमलता की शक्ति। लाओ त्से कहते हैं, जब इंसान पैदा होता है तो वह बड़ा लचीला और कोमल होता है, और वह जब मरता है तो सख्त और अकड़ा हुआ होता है। इसलिए जो सख्त है वह मृत्यु का साथी है और जो कोमल है वह जीवन का। आज के समय में इस सिद्धांत का क्या महत्व हो सकता है? हमारी अक्सर किसी से बहस हो जाती है तो अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया, शांत और ठंडे दिमाग से कही गई बात ज्यादा प्रभावी होती है। अज्ञेय बनने का रहस्य। यदि आप पेड़ की तरह अकड़ेंगे तो तूफान आपको जड़ से उखाड़ देगा, लेकिन यदि आप घास की तरह झुकना जानते हैं तो तूफान गुजर जाएगा और आप फिर से खड़े हो जाएंगे। लचीलापन ही वह हथियार है जिससे आप बड़ी चुनौतियों को बिना लड़े हरा सकते हैं। तीसरा सिद्धांत, अहंकार का त्याग। ज्यादातर लड़ाइयां मैं और मेरा के कारण होती है। लाओ त्से कहते हैं, जब आप खुद को महत्वपूर्ण साबित करना बंद कर देते हैं, तभी आपकी असली महिमा चमकती है। विजेता की मानसिकता। एक असली विजेता को इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे श्रेय मिल रहा है या नहीं। उसका ध्यान केवल कार्य पर होता है। यदि आपके पास खोने के लिए अहम नहीं है, तो कोई आपको अपमानित कैसे कर सकता है? और जिसे अपमानित नहीं किया जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता। बिना लड़े जीतने का अर्थ है अपने अहम को इतना छोटा कर देना कि दुश्मन की तलवार को वार करने के लिए कोई जगह ही ना मिले। चौथा सिद्धांत, खालीपन की उपयोगिता। ताओ ते चिंग का एक अद्भुत उदाहरण। एक घड़े की उपयोगिता उसकी मिट्टी में नहीं
बल्कि उसके अंदर के खालीपन में है। एक कमरे की उपयोगिता उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके बीच के खाली जगह में है। अपने दिमाग को खाली रखें। जब आप पहले से ही धारणाओं, गुस्से और नफरत से भरे होते हैं तो आप सही निर्णय नहीं ले पाते। 5वां सिद्धांत है मौन और धैर्य। लाओ त्से ने कहा था, मौन महान शक्ति का स्रोत है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह सही समय का इंतजार करता है। वे कीचड़ के उदाहरण से समझाते हैं, अगर पानी गंदा हो जाए तो उसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे छूना नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देना। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। कई बार जीवन में ऐसी समस्याएं आती है जिन्हें हल करने के लिए हाथ पैर मारना स्थिति को बिगाड़ देता है। उस समय बिना लड़े जीतना यह है कि आप ठहरे, धैर्य रखें और सही क्षण का इंतजार करें। आज के समय में लाओ त्से की इन बातों को इस तरह से प्रयोग में लाएं। पहला, रिश्तों में बहस को जीतने की कोशिश ना करें, दिल को जीतने की कोशिश करें। कभी कभी हार मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दूसरा, कैरियर में अपने काम को इतना उत्कृष्ट बना लें कि आपको अपनी तारीफ करने की जरूरत ना पड़े। तीसरा, स्वयं के साथ अपने भीतर के तनाव और डर से मत लड़ें, उन्हें स्वीकार करें और ताओ की तरह बहने दें। अंत में निष्कर्ष यह है कि लाओ त्से का दर्शन हमें यह नहीं सिखाता कि हम कमजोर बने, बल्कि यह सिखाता है कि हम इतने शक्तिशाली बने कि हमें शक्ति दिखाने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखें, सच्चा विजेता वह है जिसके पास जीतने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसे अब किसी को कुछ साबित नहीं करना है। धन्यवाद।